नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छाँव। पीछे के कमरे से बाबूजी के खांसने की आवाज लगातार आ रही थी। प्रीति ने नाक भौं सिकोड़ते हुए दरवाजे को लॉक कर लिया और एसी ऑन करके कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी। अब इस बेसुरी आवाज को सुनने से तो बेहतर है कि म्यूजिक ही सुना जाए। पता नहीं बाबूजी को कौन सी खांसी है कि लाख दवा इलाज करा लो, ठीक ही नहीं होती है। खैर, उसने खांसी से ध्यान हटाकर गाने पर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर खांसी की आवाज तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थी और तेज होती गई। अंत में प्रीति से रहा नहीं गया तो उसने एसी बंद किया, ईयरफोन निकाल फेंका और बाबूजी के कमरे में पहुंच गई। बाबूजी, पानी का गिलास रखा तो है, फिर आप पानी क्यों नहीं पीते? बाबूजी की खांसते खांसते आंखें लाल हो गई थी। अरे बेटा, जहां दवा असर नहीं करती वहां पानी क्या करेगा? बाबूजी अपने तख्त पर निडाल पड़ गए थे। बहू, आज जरा समय निकालकर काढ़ा बना दो तो शायद थोड़ा आराम मिले, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। देखती हूँ, कहते हुए वह बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सारा मूड ऑफ हो गया। सोचा था आराम से म्यूजिक सुनूंगी, पर बाबूजी, उफ! उसने लंबी सांस ली और सोफे पर लुढ़क गई। शाम के 5 बजने वाले हैं। 1 घंटे में विपिन के आने का टाइम हो जाएगा। साहिर शायद लॉन में है, अभी 9 साल का है, पर उसे गार्डनिंग करने का बहुत शौक है। शाम होते ही घर के काम फिर से चालू हो जाएंगे। ऊपर से बाबूजी का फरमान कि काढ़ा बना दो। उसने बुरा सा मुंह बनाया। ख्यालों के सागर में वह गोते लगाने लगी। अम्मा थी तो कितना अच्छा था। बाबूजी के लिए उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अम्मा खुद ही बाबूजी की पूरी देखभाल करती थी। बाबूजी अदरक वाली चाय के बहुत शौकीन थे। सुबह हुई नहीं कि अम्मा अदरक वाली चाय लेकर उनके पास हाजिर होती थी। अब यह सब नौटंकी करने का तो प्रीति का कोई शौक नहीं है। ग्रीन टी पीना उसकी आदत है। अम्मा के जाने के बाद 1-2 बार जब वह ग्रीन टी लेकर बाबूजी के पास गई तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम तो जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी अम्मा से अदरक वाली चाय ही बनवाता था। ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। वह उल्टे पैरों वापस आ गई और दोबारा उसने बाबूजी को चाय के लिए पूछना ही बंद कर दिया। नाश्ते के समय सीधे दलिया या पोहा बनाकर दे देती। अम्मा के रहते बाबूजी के बहुत नखरे थे। नाश्ते में मलाई वाला दूध या चाय पकौड़े, अजवाइन वाली पूड़ी और आलू की भुजिया लेते। अम्मा जी के पैरों में प्रॉब्लम थी, फिर भी जैसे तैसे बाबूजी का पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, खाने में भी वही हाल। खाना बनने की शुरुआत हुई नहीं कि बाबूजी बाहर से आवाज लगा देते, सुनो, तुम मेरे लिए जरा मोटी बेसन की रोटियां बनाना और साथ में साग जरूर रखना। बहू बेचारी अकेले क्या क्या करेगी। तब इन बातों पर उसे हंसी आती थी। वह कहती, अम्मा, आपने बाबूजी की आदत बिगाड़ के रखी है। हमेशा उन्हें कुछ अलग से चाहिए होता है। बताइए, आप ठीक ना रही तो बाबूजी का क्या होगा? आप तो जानती हैं मुझे ये साग और बेसन की रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं सबकी पसंद का अलग अलग बनाऊंगी तो मेरा क्या होगा? अम्मा हंस पड़ती। अरे, उनकी इकलौती बहू है तू, अब अपने ससुर जी के लिए इतना तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। वैसे परेशान ना हो, इतनी जल्दी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जाने से पहले तुझे सब कुछ सिखा के जाऊंगी। सच, अब माँ ने धीरे धीरे उसे सब सिखा दिया। बेसन की मोटी रोटियां भी घी में तर करके कैसे बाबूजी को देनी है, और सरसों का साग, मेथी आलू का साग कैसे बनवाना है। वह इन सब में परफेक्ट हो गई। यह बात अलग है कि उसे ये सब करना पसंद नहीं। शाम को वह खुद के लिए और विपिन के लिए ग्रीन टी या कॉफी बनाती तो अम्मा बाबूजी के लिए
गाढ़े दूध की अदरक वाली चाय। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। छोटा सा खुशहाल परिवार। विपिन प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे, थोड़े बिजी रहते। वह खुद अपना बुटीक खोलने का सोच रही थी। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा था। तब साहिर का जन्म हो गया था। अम्मा बाबूजी तो निहाल हो गए थे, सारा प्यार उड़ेलते साहिर पर। इस बीच उसने घर में ही अपना बुटीक खोल लिया। पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वहां बहुत टाइम नहीं देती और सप्ताह में 2 दिन बंद रखती। बाबा दादी की प्यार भरी इच्छाओं तले साहिर बड़ा हो रहा था। बाबूजी उसे गीता और रामायण के श्लोक सुनाते, उनके अर्थ समझाते। वह जब किचन में काम करती तो अम्मा उसकी हेल्प करती। वह मना भी करती तो हंसते हुए कहती, तुम्हारी सास अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि कुछ कर ना सके। अभी तो मैं तुम लोगों की पसंद की चीजें बना खिला सकती हूँ। तुझे तो पता है तेरे बाबूजी के कितने नखरे रहते हैं। अकेली तू क्या क्या करेगी। मिलजुल कर सब ठीक चल रहा था। बाबूजी भी कितने खुश रहते थे। साहिर के साथ साथ उसके दोस्तों के साथ भी कैरम खेलते, पार्क में जाते, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। फिर एक दिन अचानक अम्मा ऐसा सोई कि दोबारा ना उठ सकी। सारा घर वीरान हो उठा। वह अम्मा के लिए बहुत रोई थी। अब वह अकेली पड़ गई थी। बाबूजी का हाल तो बहुत बेहाल था। किसी तरह विपिन उन्हें संभालते। अम्मा के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल चुप और शांत होते गए। साहिर स्कूल, ट्यूशन और एक्टिविटीज में बिजी होता गया और विपिन काम में। प्रीति ने भी अपने बुटीक में मन लगाना शुरू कर दिया। शुरू के 1-2 बार प्रीति ने बाबूजी की पसंद की चीजें बनाने की कोशिश की और बनाई भी, पर धीरे धीरे उसे ये सब बोझ लगने लगा। रोटियां बनाते वक्त अक्सर उसे बाबूजी का वाक्य याद आता, मेरे लिए बेसन की रोटियां बनाना और साग भी। पर वह यह सब अलग से नहीं कर सकती। नाश्ते में कौन पूड़ी भुजिया ये वो करे, सीधे कुकर में दलिया गलाकर बाबूजी को दे आती। 2-3 बार साहिर ने टोका भी, बाबा आप तो पहले दलिया नहीं खाते थे, अब हम सब खाते हैं और अच्छे बच्चों को सब कुछ खाना चाहिए। वे हंसते हुए कहते। उस पर हंसी में छुपा हुआ दर्द और पलकों की कोरों का गीलापन कहाँ देख पाई थी प्रीति। धीरे धीरे बाबूजी ने खुद को एक कमरे और एक दायरे में कैद करना शुरू कर दिया। दिनों दिन वे कमजोर हो रहे थे, पर किसी को नजर नहीं आ रहा था। अम्मा बाबूजी के लिए पहले गर्मियों में घड़ा रखती थी, क्योंकि बाबूजी को फ्रिज का पानी सूट नहीं करता था। अम्मा के जाने के बाद यह सब कौन करे। उसने उन्हें फ्रिज का पानी देना शुरू किया। तभी से उन्हें खांसी की शुरुआत हो गई, जो ठीक होने के नाम ही नहीं लेती। ऊब कर उसने जग में सादा पानी रखना शुरू कर दिया। अब बाबूजी पहले जैसे साहिर के साथ भी ना खेलते ना पार्क जाते, अपने कमरे में लेटे लेटे जाने क्या सोचते। यह सब देखकर प्रीति को बड़ी दिक्कत होती। सच, बुजुर्गों को संभालना भी कितना कठिन काम है। एक दिन उसने बातों बातों में विपिन से कहा, विपिन हम बाबूजी को क्यों ना किसी आश्रम में शिफ्ट कर दें। विपिन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो वह सहम गई। मेरा मतलब, कहकर उसने बात संभाली। यहाँ बाबूजी अम्मा के बिना बहुत अकेले हो गए हैं। उनका मन नहीं लगता, उनका कोई साथी नहीं है, बोर होते हैं, लेटे लेटे बीमार होते जा रहे हैं। क्यों परिवार में मैं हूं, तुम हो, साहिर है, वे अकेले क्यों हैं? कहते हुए विपिन गुस्से से निकल गया। मुझे क्या, वह भी उठ गई। एक दिन विपिन ऑफिस के काम से शहर के बाहर गए थे। साहिर और बाबूजी के साथ वह पहली बार घर में अकेली थी। उसे डर भी लग रहा था। उसने कहा, बाबूजी आज आप ड्राइंग में सो जाइए,
मुझे डर लगता है। तब उसे बाबूजी के चेहरे में एक चमक दिखी थी, जो शायद इस बात की थी कि उनकी जरूरत और महत्व दोनों हैं। सच, वह चैन से सोई थी। बाबूजी ना होते तो, यह सोचकर ही उसे डर लगा था। तब समझ में आया था कि ताकत और शरीर नहीं, साथ और साया ही मायने रखता है। आज उसे ये सब बातें क्यों याद आ रही हैं? झटके से वह उठी। साहिर अभी तक लॉन में ही है। 5:45 बज गए। विपिन के आने का टाइम हो गया है। बाबूजी के खांसने की आवाज अभी भी कानों में पड़ रही थी। देखती हूँ साहिर कहाँ है, सोचती हुई वह लॉन में पहुंची तो देखा साहिर पौधों में पानी दे रहा था, कुछ गमलों में और कुछ जमीन में। साहिर उनको भी पानी दे रहा था, जो पौधे ऐसे ही उगे थे और थोड़ा सूख रहे थे। अरे बेटा, इन्हें पानी क्यों दे रहे हो? ये तो बेकार पौधे हैं, उनमें ना फूल होते हैं ना फल। क्यों मम्मा, पेड़ पौधे तो ये भी हैं, हरे भरे रहेंगे तो हरियाली तो देंगे ही। जरूरी नहीं मम्मा कि सब पेड़ फूल या फल दें, पर ये सूख रहे हैं तो इनमें पानी डालूंगा तो ये हरे भरे होकर झूमेंगे, हंसेंगे, हमें ताजी हवा देंगे, हमारी आंखों को अपनी हरियाली से टॉनिक देंगे। और ये हमारी जमीन पर उगे हैं तो इनका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। मैं इन्हें ऐसे मुरझाने नहीं दे सकता। और मम्मा, आप ही बता रही थी कि जब एक बार आप दोपहर में बाहर गई थी तो बहुत गर्मी थी। आप सोच रही थी कि किसी पेड़ की छांव मिले तो आराम मिले, तो कोई पौधा बेकार कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो इस पौधे की छांव भी मिलेगी, चाहे वह कोई पक्षी ही हो। प्रीति दंग रह गई। इतने छोटे से बच्चे को इतनी समझ है कि कोई पौधा बेकार नहीं है, तो वह कैसे अपने जीते जागते बाबूजी को? वह अंदर दौड़ पड़ी, जाकर सीधे बाबूजी के कमरे में रुकी। अरे क्या हुआ बहू, क्यों हाँफ रही हो? बाबूजी किसी तरह बोले। छाँव छाँव छाँव, उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे। कुछ नहीं, आप आइए मेरे साथ, वह उन्हें खींचते हुए बोली। कहाँ? वे चौंके। चलिए बाहर लॉन में बैठिए, ठंडी हवा चल रही है, मैं चेयर रखती हूँ। बाबूजी अवाक उसके साथ चल दिए। उसने लॉन में चेयर रखी, बाबूजी को बिठाया और सर्वेंट को आवाज लगाई, कमलेश जरा दौड़कर पास की दुकान से अदरक लाना। बाबूजी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। साहिर खुश हो गया। दादाजी, आज मेरे साथ खेलेंगे, मजा आएगा। आज फिर मैं आपको कैरम में हराऊंगा, वरना हमेशा तो कमरे में ही रहते हैं। हाँ बेटा, दादाजी तुम्हारे साथ खेलेंगे, प्रीति ने कहा। तो साहिर खुश होकर ताली बजाने लगा। वह अंदर जाने लगी तो बाबूजी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बहू? बाबूजी, आपके लिए अदरक वाली चाय लाने और काढ़ा बनाने। बाबूजी की आंखें खुशी से नम हो गईं। प्रीति ने तुरंत फोन मिलाया। विपिन, रास्ते से घड़ा ले लेना, बाबूजी को फ्रिज का पानी नुकसान करता है। बाबूजी मुस्कुरा दिए और प्रीति, वह तो मगन हो गई। उसके सिर पर इतनी प्यार भरी छांव तो है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।